सज्जनपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी नदी बहती थी। नदी के किनारे एक भूतिया महल की चर्चाएं गांव में अक्सर होती रहती थी। इस महल के विषय में लोग रोज चर्चाएं करते रहते थे। एक दिन एक सुनार जो कि उसी गांव में रहता था, उसी महल की नदी के किनारे से होकर गुजर रहा था। उसे नदी के किनारे कुछ सोने के सिक्के मिलते हैं। वह उन्हें अपनी जेब में उतार के घर ले आता है। मुझे ये सोने के सिक्के नदी के किनारे मिले। मुझे लगता है कोई चोर उस भूति या महल से सोना लेकर भाग रहा होगा, तब उससे गिर गए होंगे शायद, वह ऐसा और खजाना हो। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत सारा सोना होगा। उसी सोने को बेचकर मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। सुनार अपने परम मित्र को भी उन सोने के सिक्कों के बारे में बताने लगता है। मुझे यूस भूतिया महल से डर लगता है, लेकिन मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, लेकिन शाम होने से ले जाएंगे। हम दोनों उसी महल में एक बार जाकर देखें, क्या पता हमें वह सोना मिल जाए। सुनार और उसका दोस्त महल की ओर चल पड़ते हैं। सुनार और उसका दोस्त महल में पहुंच जाते हैं। तभी वे दोनों वहां देखते हैं महल के अंदर एक दरवाजा खुला हुआ है। वे दोनों उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन दोनों को वहां पर बहुत सारे सोने के मटके दिखाई देते हैं, जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के। देखो देखो, मैंने कहा था ना, यहाँ पे बहुत सारा सोना है। अब तो हम बहुत अमीर होंगे। ये कौन है? लगता है ये महल की राजकुमारी है, लेकिन ये तो मर चुकी थी। सुनार और उसका दोस्त डर के मारे राजकुमारी को देखकर भागने लगते हैं, लेकिन राजकुमारी उनका पीछा करती रहती है। वह भूतिया राजकुमारी उसके दोस्त को बेहोश कर देती है। उसका दोस्त मर जाता है। मेरी वजह से ये सब हुआ। रामू बेचारा मेरी वजह से मारा गया। सुनार अपने काम से घर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में उसका दोस्त रामू, जो अब भूत बन गया होता है, उसके सामने अचानक से आ जाता है। सुनार भूत को देखकर रोने लगता है। डर के मारे वह जमीन पर लेट जाता है। तभी भूत से कहता है, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे दोस्त रामू हूँ। तुम मुझे अकेला छोड़ आए तो मरने के लिए तुमने एक बार भी मेरी मदद नहीं की। अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं ऐसे ही नहीं भटकना चाहता हूँ, मैं भूत बनकर नहीं रहना चाहता हूँ। तुम मुझे मुक्ति दिलो हवन करा के मेरे नाम का। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें मुक्ति दिलाने में मैं तुम्हारे नाम का हवन कराऊंगा। सुनार ऋषि को सारी बातें समझाता है और ऋषि को रामू के नाम का हवन करने के लिए कहता है, जिससे उसे मुक्ति मिल जाए और उसकी आत्मा को शांति मिले। ऋषि और सुनार दोनों मिलकर हवन की तैयारी करने लगते हैं। इस प्रकार सुनार अपने दोस्त रामू की आत्मा को मुक्ति दिलाने में सफल होता है। सुनार अपनी गलती का पश्चाताप रामू की आत्मा को मुक्त करके करता है।